आज हम बात करेंगे सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन की। सल्फोनेशन हम किसे कहते हैं कि कुछ सल्फोनिक ग्रुप हम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं बेंजीन में, यानी हाइड्रोजन का जो एटम है वो बेंजीन से जो हाइड्रोजन का एटम है वो रिप्लेस होता है बाय सल्फोनिक ग्रुप। यानी अगर आप देखें यहाँ पे ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है तो यहाँ से कोई एक हाइड्रोजन जो है, यहाँ फर्ज किया ये हाइड्रोजन रिप्लेस होता है किसी सल्फोनिक ग्रुप से। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। अभी हम देखेंगे किस तरह से ये सल्फोनेशन होती है बेंजीन की, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो रिएक्शन है ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है सबसे पहले, और वो क्या करता है कि जो बेंजीन के रिंग में जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, जिसके नतीजे में जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है, मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को हम लिखेंगे H2SO4। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह से बनता है कि जब सल्फ्यूरिक एसिड में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस डिजॉल्व होती है, तो इसके नतीजे में एक मिक्सचर बनता है कंपाउंड का, और उसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, डाइसल्फ्यूरिक एसिड होता है और फ्री सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस होती है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो होती है ये जब एयर से मॉइस्चर ऑब्जर्व करती है तो छोटे छोटे सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉपलेट्स बनते हैं जिनका एक क्लाउड सा बनता है, जिसको हम कहते हैं, यानी ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का जब हम रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन के साथ एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड तो हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है वो आ जाता है। मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है वो बेंजीन का स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ, ठीक है, और इसको हम ट्रीट करते हैं जी किसके साथ, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। तो क्या होता है जी, 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब हम इसे हीट करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाती है वो क्या आती है जी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है वो आता है जी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मैं यहाँ पे SO3H इस तरह से लिख लूंगा कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आ जाएगी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब हम जो है वो नेक्स्ट देखेंगे, एक और जो है वो रिएक्शन देखेंगे जिसमें बेंजीन जो है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ जो है वो अगर रिएक्ट करता है। ये जो है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की भी हमने बात की थी, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी इस केस में हो सकता है। तो जो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसमें SO3 भी मौजूद होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी जो है वो मौजूद होता है SO3। तो ये जो है ये रिएक्ट कर जाएगा। इस केस में अगर हम देखें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ये जो है वो रिएक्ट कर जाएगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि H2SO4 भी ज़ाहिर है इसमें मौजूद होगा। हम कहते हैं ना फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसमें SO3 और H2SO4 भी होता है, यानी कि वो उसमें से फ्यूम्स उठ रही होती हैं, ठीक है। और इस केस में भी हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, SO3H, यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जैसा कि मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा भी है। यानी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो रहा है और एक सल्फोनिक ग्रुप जो है वो इसमें जो है वो उसकी जगह ले रहा है, ठीक है, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज का अब हम मैकेनिज्म देखेंगे। हमने कहा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सबसे पहले जो है वो क्या होगा जी, कोई इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा जो कि क्या करेगा, जो कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, और वो क्या करेगा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है बेंजीन के उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा नंबर 1। और किस तरह से होगा कि जब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस H2SO4, ठीक है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड को हमने यूज किया है अलान, सिर्फ अकेले सल्फ्यूरिक एसिड की हम बात कर रहे हैं, और जब हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, चूंकि हम हीट भी करेंगे तो बहरहाल यहाँ पे क्या होगा कि ये सल्फ्यूरिक एसिड आप देखें कि H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बनेगा, प्लस SO3 बनेगा, प्लस HSO4
नेगेटिव, इस तरह से हाइड्रोजन सल्फेट आयन ये भी बनेगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो आ जाएंगी। मैं यहाँ पे ये शो कर लेता हूँ। अब ये जो SO3 है ये हमारे पास जो है वो क्या होगा जी, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, ये क्या है जी, इलेक्ट्रोफाइल। तो इससे पहले आप पढ़ भी चुके हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या होता है, या वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ठीक है, या तो वो न्यूट्रल होगा या फिर उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। मगर इस केस में SO3 जो है ये आप देख रहे हैं कि इस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोफाइल की ओवरऑल अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो वो ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हो, या फिर वो हम कहते हैं पॉजिटिव आयन हो, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो मगर उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हो। मैं यहाँ पे ये रिएक्शन करूंगा तो आपको जो है इसकी समझ आ जाएगी कि ये हमारे पास क्या है जी, बेंजीन है, और इसका ये पाई इलेक्ट्रॉन में इस तरह, सॉरी पाई बॉन्ड में यहाँ पे शो कर लेता हूँ, यानी अल्टरनेट जो है वो सिंगल और डबल बॉन्ड इसमें मौजूद हैं। हमारे पास क्या है आ जाता है जी, हमारे पास सल्फर ट्राईऑक्साइड है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है, डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, सॉरी ट्राईऑक्साइड है, इसमें जो सल्फर है इस पे यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वो क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हमारे पास आ गया। अब क्या होगा कि चूंकि जब जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर नजर आएगा इन पाई इलेक्ट्रॉन को जो बेंजीन में है और ये डीलोकलाइज हैं, ठीक है, यानी पूरे रिंग में मूव कर रहे हैं, तो ये इस पे अटैक कर लेंगे या इसकी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे। तो मैं इसका एरो से शो कर लेता हूँ पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे इधर आएगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाएगा जी, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इस तरह से ये बेंजीन आ गया, ठीक हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बॉन्ड और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट होंगे तो अब ऑक्सीजन पे जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज में इस तरह से शो कर सकता हूँ ऑक्सीजन पे। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी शो कर लेता हूँ, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट कर गए और रिंग जो है वो डिस्टेबलाइज हो गया है। ठीक है, जो डीलोकलाइजेशन थी पाई इलेक्ट्रॉन की वो डिसरप्ट हो गई है। ठीक है, और अब क्या होगा कि हमें पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट भी था, हाइड्रोजन सल्फेट। तो हाइड्रोजन सल्फेट जो है ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। इस चीज को मैं यहाँ पे आपको नीचे दिखा देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसी चीज को यहाँ पे लिख लूंगा कि ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास आ गया जनाब क्या, बेंजीनोनियम आयन। ठीक है, और अब क्या होगा, मैं यहाँ पे इस तरह से ये रिवर्सेबल एरो से मैं शो करूंगा कि ये रिएक्शन जो है वो दोनों साइड प्रोसीड हो सकता है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। तो HSO4 ये एज अ बेस के तौर पे यहाँ पे एक्ट करेगा, और ये यहाँ से ये वाला जो प्रोटॉन है इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से इसको लेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, मैं वो आपको यहाँ पे शो कर लेता हूँ कि हमारे पास जो है वो इस तरह से कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। दोबारा जो है वो डीलोकलाइजेशन जो है वो बहाल हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो रिंग में दोबारा से डीलोकलाइजेशन करेंगे, स्टार्ट हो जाएगी, डीलोकलाइज हो जाएंगे, और यहाँ पे मैं लिख लूंगा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक हो गया, और इस पे O नेगेटिव ये इस तरह से आ जाएगा। और चूंकि ये HSO4 था, इसने यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस, ये नीचे लिख लेता हूँ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। अब हमने देखा था जैसे फर्स्ट स्टेप में, या फिर मैं कह सकता हूँ कि शुरू में जब हमने बात की थी कि जब सल्फेट जो है हमारे पास आया था, ठीक है जी, इलेक्ट्रोफाइल जब जनरेट हुआ था तो हमारे पास हाइड्रोनियम आयन भी बना था। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो आ रहा है
ये हमारे पास जो आयन बन रहा है, ठीक है जी। ये क्या होगा जी, यहाँ पे जो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये प्रोटॉन जो है वो देगा सल्फोनिक ग्रुप को, ठीक है। मैं इस चीज को यहाँ पे शो कर लूंगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी किस तरह से, इसी चीज को मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे मैं शो कर लूंगा किस तरह से जी ये प्रोटॉन लेगा। प्लस यहाँ पे मैं लिखूंगा हाइड्रोनियम आयन के लिए मैं HOH और फिर एक H मैं यहाँ लिख लूंगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये इस तरह से शो कर लूंगा, ठीक है। बल्कि इसको मैं ज़रा मज़ीद बेहतर करके लिख लूँ और ये यहाँ पे ये आ जाएगा। अब क्या होगा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से प्रोटॉन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो उधर ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि इस तरह से बेंजीन रिंग लिख लूंगा मैं उसी तरह से SO3 में अब इस तरह से लिख लूंगा, और यहाँ पे H जो है वो ऐड हो जाएगा और H में इस तरह से लिख लूंगा H, ये SO3H ये हमारे पास आ गया, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, प्लस हमारे पास वाटर बन गया, ठीक है, H2O, ये हमने यहाँ लिख लिया H2O वाटर, और हम यहाँ पे लिख लेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये हमारे पास क्या बन गया जी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। हमने बात की कि सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और ये जो है इसमें क्या होता है जी कि फ्यूमिंग जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको हम जो है हीट करते हैं बेंजीन के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है जी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड आ जाता है। इसका हमने मैकेनिज्म भी देखा और तमाम स्टेप्स जो है देखे कि किस तरह से सल्फोनेशन होती है बेंजीन की।